प्रिय भैया बहनों, आज हम लोग पढ़ेंगे तुल्य अथवा व्युत्क्रम अनुपात का नियम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, और इसी को दूसरे नाम से जानते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। प्रिय भैया बहनों, हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में रासायनिक संयोग के नियम, इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया है। रासायनिक संयोग के नियम में 5 नियम है, जिसमें 3 नियम का जिक्र इसके पहले वाले वीडियो में किया गया है, जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, और स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम और गुणित अनुपात का नियम। ये 3 नियम इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाया गया है। जो भैया बहन नहीं देखे हैं उसको देखकर उसको समझें और उसके बाद इसको शुरू करें। तो यानी कि आज हम लोग पढ़ेंगे तुल्य अथवा व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तुल्य अथवा व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या होता है? तो इसमें एक वैज्ञानिक थे जेबी रिटचर ने 1792 में अर्थात 1792 ईस्वी में बताया कि जब दो तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमान किसी तीसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से अलग अलग संयोग करते हैं तो अलग अलग संयोग करते हैं और इन दोनों में भी संयोग हो तो वे उसी अनुपात में या इसके एक सरल गुणित अनुपात में संयोग करेंगे, जिसमें वे तीसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। यानी कि यहाँ पर समझेंगे, यानी कि जब दो तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमान, यहाँ पर इसका मतलब जब दो तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमान, यहाँ पर मान लेते हैं कोई दो तत्व, यहाँ पे कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। मान लेते हैं यहाँ पर ये पहला वाला कंपाउंड ए है, दूसरा कंपाउंड क्या है बी। ए हमारा कार्बन है, बी हमारा क्या है हाइड्रोजन है। यानी कि जब दो तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमान, यानी कि यहाँ पे कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है 12 होता है, जबकि हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है 1 होता है। तो ये कह रहा है जब दो तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमान किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से अलग अलग संयोग करते हैं, यानी कि दो तत्व हैं, एक किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से अलग अलग संयोग करते हैं। यानी कि यहाँ पर ये देखेंगे, ये कोई तीसरा तत्व है, यहाँ पे मान लेते हैं ऑक्सीजन। यानी कि जब दो तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान किसी तीसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तो यानी कि ये आपस में संयोग करते हैं तो यानी कि ये संयोग करके क्या बनाएगा, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करके क्या बनाएगा H2O बनाएगा। और यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन संयोग करके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। यानी कि यहाँ पर देखेंगे जब दो तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमान किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान, यानी कि इसका द्रव्यमान कितना है 16, ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है, यानी कि किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से दोनों अलग अलग आपस में संयोग करते हैं तो वे उसी अनुपात में या एक सरल गुणित अनुपात में
निश्चित द्रव्यमान से संयोग करेंगे, यानी कि जो इससे संयोग करेंगे वही इन दोनों में भी आपस में संयोग करने का एक सरल अनुपात होगा या सरल गुणित अनुपात होगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे ये कार्बन देखेंगे, यहाँ पर ये सबसे पहले तो ये और ये आपस में संयोग किया, यानी कि यहाँ पर ये H2O बनाया जिसमें देखेंगे 2 पार्ट्स हाइड्रोजन है, यानी कि यहाँ पे 2 पार्ट हाइड्रोजन का, और देखेंगे एक 1 पार्ट किसका है, ऑक्सीजन का, जबकि इसमें देखेंगे 1 पार्ट कार्बन का है और यहाँ पर 2 पार्ट किसका है, ऑक्सीजन का। और यहाँ पर देखेंगे ये कार्बन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, इसलिए यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन या तो हम कर ले या तो यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दें इन दोनों को, यानी कि ये कह रहा है तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान, तो यानी कि दोनों तत्व का निश्चित द्रव्यमान कब होगा, या तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन को यहाँ पे इसमें इस तरह में 2 से मल्टीप्लाई कर दें या तो हम इसमें 2 से डिवाइड कर दें। हम यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे ये 4 पार्ट, यानी कि 4 पार्ट किसका हो जाएगा, हाइड्रोजन का हो जाएगा। और जब भी इसमें देखेंगे कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का हो जाएगा 2 पार्ट्स ऑक्सीजन का, यानी कि ये दोनों एक निश्चित द्रव्यमान ये दोनों का हो गया, जिसमें देखेंगे कार्बन और हाइड्रोजन आपस में जब ये संयोग करता है, यानी कि कार्बन और ये हाइड्रोजन आपस में संयोग करके आपस में संयोग भी करे, यानी कि दोनों आपस में संयोग करके क्या बनाएगा, एक CH4 बनाएगा, जिसमें देखेंगे कार्बन कितना पार्ट्स है, इसमें देखेंगे इसका 12 है, जबकि हाइड्रोजन कितना है, 4 है, यानी कि यहाँ पर देखेंगे ये 12 रेशियो कितने का हो जाएगा, 12:4 का रेशियो हो जाएगा। जबकि इसमें देखेंगे इधर जो बना है H2O और इसमें CO2, यानी कि इसमें देखेंगे कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात अगर से देखा जाए, इन दोनों में कार्बन का अनुपात और हाइड्रोजन का अनुपात, ये कार्बन हमारा क्या है, 12 है, और इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4 है। इसलिए यहाँ पर ये दोनों आपस में वही कह रहा है कि जो यहाँ पर ये दोनों अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तो वे एक सरल अनुपात में या एक सरल गुणित अनुपात में होंगे जो एक तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है। अर्थात यहाँ पे ये 12:4 और 12:4 ये जो आपस में संयोग करते हैं ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। इस नियम को क्या कहते हैं, तुल्य अथवा व्युत्क्रम अनुपात का नियम। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, यहाँ पे इसको नोट कर लेंगे। जैसे सेकंड एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे, जैसे सेकंड एग्जांपल में यहाँ पे मान लेते हैं सोडियम, पहला यहाँ पर तत्व सोडियम है और दूसरा क्या है, हाइड्रोजन है। जब दो तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमान किसी तीसरे तत्व मान, तीसरा तत्व हमारा क्या मान लेते हैं, क्लोरीन, किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान यानी कि निश्चित द्रव्यमान से दोनों अलग अलग आपस में संयोग करते हैं तो यानी कि संयोग करके यहाँ पर क्या बनाएगा, HCl बनाएगा, ये आपस में संयोग करके क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा। यानी दोनों आपस में अलग अलग संयोग करते हैं तो
में भी संयोग करेंगे तथा वे आपस में भी संयोग करेंगे तो उसमें एक सरल गुणित अनुपात होगा जो एक तीसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। यानी कि जो अनुपात इसमें होगा वही इन दोनों आपस में भी संयोग होगा, सरल गुणित अनुपात होगा। यानी कि ये दोनों आपस में संयोग करके क्या बनाएगा, पहले इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे सोडियम का यहाँ पर देखेंगे 23 होता है और क्लोरीन का यहाँ पे द्रव्यमान कितना होता है 35.5। यहाँ पे हाइड्रोजन का होता है 1 और यहाँ पर क्लोरीन का होता है 35.5। यहाँ पर ध्यान देंगे यानी कि यहाँ पे सभी एक ही पार्ट्स है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। यानी कि एक पार्ट से भी है एक पार्ट से भी है। यानी कि यहाँ पर ये दोनों इसमें देखेंगे यानी कि इसमें सोडियम और हाइड्रोजन का रेशियो कितने का है, यानी कि सोडियम रेशियो हाइड्रोजन का, यानी कि सोडियम का यहाँ पर हो जाएगा 23 और हाइड्रोजन का कितना यहाँ पर हो जाएगा 1, यानी कि 23:1। जितना इन दोनों का रेशियो होगा वही इन दोनों का भी रेशियो होगा। अर्थात यहाँ पे सोडियम और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करेगा तो यानी कि NaH बनाएगा, जिसमें देखेंगे सोडियम जो है 23 पार्ट्स है और हाइड्रोजन देखेंगे कितना पार्ट्स है 1 पार्ट, यानी 23:1 के रेशियो। अर्थात ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो यानी कि जब यहाँ पर ये दोनों आपस में इक्वल है अर्थात यहाँ क्या करा, जब ध्यान देंगे जब दो तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान यानी कि यहाँ पे क्लोरीन जितना इसमें है, क्लोरीन इसमें 35 इसमें भी है, क्लोरीन इसमें भी 35, यानी कि निश्चित द्रव्यमान से अलग अलग आपस में संयोग करते हैं तो तथा वे आपस में भी संयोग करते हैं तो उसमें एक सरल गुणित अनुपात होता है जो एक तीसरे तत्व से संयोग तीसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। जो अनुपात इसमें हो रहा है वही अनुपात इसमें हो रहा है, तो इस अनुपात को हम क्या कहेंगे, इस नियम को क्या कहेंगे, तुल्य अथवा व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो ऐसे और भी बहुत से एग्जांपल्स है, जैसे उसमें कह सकते हैं, जैसे देखेंगे CO2 और यहाँ पे CO2 और CH2 और SO2, CO2 CH2 और देखेंगे यहाँ पे CH2, यहाँ पे हो जाएगा SO2 इसमें भी देखेंगे आपस में ये गुणित, ये देखेंगे तुल्य अथवा व्युत्क्रम अनुपात के नियम का पालन करते हैं। यानी कह सकते हैं इस नियम का मतलब यहाँ पे तुल्य अथवा व्युत्क्रम अनुपात के नियम का पालन करते हैं। यानी कि एग्जाम्पल नंबर 3 है। ऐसे और भी एग्जाम्पल है, जैसे मान लेते हैं जैसे H2S और H2O और SO2 में, इन तीनों में भी देखेंगे इसमें आपका तुल्य अथवा व्युत्क्रम अनुपात का नियम भी पाया जाता है। तो इसमें यहाँ पर ध्यान देंगे ऐसी अपक्रिया इसमें नहीं आएगा, यानी कि जब दो तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान हो और वो तीसरे तत्व से यहाँ पे आपस में संयोग कर रहा हो, और इसमें कंडीशन क्या है कि ये आपस में भी संयोग करना चाहिए। अगर से यदि इसमें आपस में संयोग
नहीं करता है तो वो जो है तुल्य अनुपात अथवा व्युत्क्रम अनुपात के नियम का पालन नहीं करेगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर तुल्य अथवा व्युत्क्रम अनुपात का क्या नियम है, और इसमें यहाँ पर इस उदाहरण को देख करके यहाँ पर समझ रहे होंगे। और बाकी यहाँ पर दिए जैसे CO2, CH2 और SO2 में यहाँ सभी देखेंगे ये पाया जाता है। जैसे और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे देखेंगे H2O, जैसे H2S कह सकते हैं या H2S, और देखेंगे SO2, ये भी देखेंगे, ये भी आपका इस नियम का पालन करता है, अर्थात तुल्य अथवा व्युत्क्रम अनुपात का नियम का पालन ये भी करता है। यानी कि इन सभी एग्जाम्पल्स को समझने पर इस नियम को हम आसानी से समझ सकते हैं। तो इस नियम पर यहाँ पर इतना ध्यान देंगे इस नियम में कि अगर से यहाँ पर दो भिन्न भिन्न तत्व के द्रव्यमान है, ये अगर से तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग कर रहे हैं, लेकिन अगर से ये आपस में संयोग नहीं करते हैं तो वे तुल्य अथवा व्युत्क्रम अनुपात के नियम का पालन नहीं करेगा। तो इसे नोट कर लेंगे।